गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी व्याकरण के अध्याय 4 संधि का अध्ययन करेंगे। पिछली बार हमने इस अध्याय का अध्ययन नहीं किया था, इस बार हम इस अध्याय का अध्ययन करेंगे। वैसे ये अध्याय आपके लिए बिल्कुल नया है, तो हम इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे। आप इसको बहुत अच्छे से ध्यान से वीडियो देखना, समझना और फिर इसको आप करने की कोशिश करना। सबसे पहले संधि किसे कहते हैं? संधि कहते हैं दो वर्णों के मेल को, यानी जब दो वर्ण आपस में जुड़ कर के कोई नया वर्ण बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। मुख्यतया संधि 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। लेकिन हमारी पाठ्य पुस्तक में स्वर संधि के ही 2 भेद दिए गए हैं, तो हम उन्हीं का अध्ययन करेंगे। स्वर संधि होती है दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है या जो दो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब ये स्वर संधि किन किन, जैसे अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, इनके बीच में जो संधि होती है और री, इनके बीच में आपस में जो संधि होती है उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब स्वर संधि के कितने भेद होते हैं ये देखिए। ये स्वर संधि जो है वो संधि का पहला भेद है और इस संधि के 5 भेद होते हैं। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और पांचवा अयादि संधि। यहाँ चूंकि हमारी पाठ्य पुस्तक में 2 ही रूप दिए गए हैं स्वर संधि के, दीर्घ स्वर संधि और गुण संधि, तो हम इन दोनों रूपों का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि जो है वो किन किन के बीच में होती है? दीर्घ स्वर संधि जो है वो 3 ह्रस्व स्वर अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जब 2 स्वर आपस में, यानी ह्रस्व 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 दीर्घ, ऐसे जब आपस में मिलते हैं तो वो अपने दीर्घ रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। यहाँ पर देखिए आप, दीर्घ स्वर संधि ह्रस्व अथवा दीर्घ अ, ई और उ, अ, छोटा ई और छोटा उ, इसके बाद में ह्रस्व स्वर अ, ई, उ या दीर्घ स्वर आ, ई, बड़ा उ हो तो दोनों के स्थान पर एक दीर्घ स्वर हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, मैंने इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए ये जैसे अ है, ये यहाँ पर क्या है? ए। अब ऐसे मिलो चाहे आ से मिलो, ये क्या बन जाएगा? आ बन जाएगा। ये है हमारा ई। ई चाहे छोटी ई से मिलो या बड़ी ई से मिलो, ये क्या बन जाएगा? बड़ी ई। अब ये है उ। उ चाहे छोटे उ से मिलो चाहे बड़े उ से मिलो, ये क्या बन जाएगा? बड़ा उ बन जाएगा। तो इस प्रकार से ह्रस्व स्वर अपने दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं, इनके माध्यम से हम इसको समझेंगे। ये देखिए, सबसे पहला उदाहरण है सूर्यास्त। सूर्य प्लस अस्त, यहाँ सबसे पहला उदाहरण दिया गया है सूर्य प्लस अस्त, सूर्यास्त। अब देखिए यहाँ पर सूर्यास्त जो शब्द दिया गया है इसका हमें संधि विच्छेद करना है। तो सबसे पहले आप इसका वर्ण विच्छेद देखिए। स प्लस उ प्लस य प्लस र प्लस आ प्लस स प्लस त प्लस अ, ये इसका वर्ण विच्छेद। आप हमेशा जब भी संधि विच्छेद करेंगे, वर्ण विच्छेद करने के बाद आप ये ध्यान दीजिए कि कहाँ पर बड़ा आ, मतलब आ रहा है, कहाँ पर बड़ी ई आ रही है शब्द वर्ण के बीच में, और कहाँ पर बड़ा उ आ रहा है शब्द के बीच में। यानी वर्ण विच्छेद करने के बाद जहां शब्द के बीच में आ, बड़ी ई, बड़ा उ आता है, वहां से उस शब्द के टुकड़े होंगे। तो यहाँ पर आ की जगह यहाँ से हम इसको टुकड़े करेंगे, तो ये क्या बन गया? सूर्य प्लस अस्त। यहाँ पर य के अंदर अ है और सामने वाला वर्ण भी अ है, तो अ और अ मिलकर के क्या बन गया? यहाँ पर आ बन गया। अब देखिए आप यहाँ पर
दूसरा वर्ण है विद्या प्लस अर्थी, विद्यार्थी। यहाँ पर आ और अ के मध्य संधि हो रही है और यहाँ पर विद्यार्थी के अंदर आ जो है वो विद्यार्थी, ये आ रहा है यहाँ पर। तो ये आ और अ के मध्य संधि होने के बाद ये दीर्घ आ में परिवर्तित हो जाता है। इसी तरह से नदीश, ये देखिए यहाँ पर इसका वर्ण विच्छेद किया हुआ है, आप इसको अच्छे से देखिए। न प्लस द प्लस ई, ठीक है, न प्लस अ प्लस द प्लस ई और प्लस श प्लस अ। अब यहाँ पर बड़ी ई यहाँ दी के अंदर आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो टुकड़े होंगे वो क्या होगा, नदी प्लस ईश। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, आपको पता होना चाहिए कि ये शब्द कैसे लिखा जाता है, यानी इस शब्द में इस स्वर की कौन सी मात्रा आती है, छोटी मात्रा आती है या बड़ी मात्रा आती है। उसके बाद आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आप कोई सा भी संधि विच्छेद करेंगे तो पहले उसका वर्ण विच्छेद करेंगे, उसके बाद ये देखेंगे कि कहाँ पर आ रहा है, कहाँ पर बीच में, शब्द के बीच में, जब वर्ण विच्छेद करने के बाद शब्द के बीच में कहाँ पर आ ई उ ये आ रहे हैं, वहां से हमें उसके टुकड़े करने हैं। यहाँ पर ये देखिए, और जैसे कविंद्र है, भानुदय है, भानुदय में भानु प्लस उदय, यहाँ छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहे हैं। ये वधु प्लस उत्सव, यहाँ पर बड़ा ऊ और छोटा ऊ मिलकर के बड़ा ऊ बना रहे हैं। तो इस तरह से आपको ये सारे वर्ण करने हैं। अब यहाँ पर मैंने दीर्घ स्वर संधि के कुछ उदाहरण दिए हैं, आप इन्हें बहुत अच्छे से देखिए। ये देखिए, सबसे पहला उदाहरण है हमारा पुस्तकालय। अब इसके अंदर क और अ, क में अ स्वर मिला हुआ है और सामने है आ। अब अ और आ मिलकर के क्या बन रहे हैं, आ। यहाँ पर क में आ की मात्रा है तो यहाँ पर ये बन रहा है आ। इसी तरह से दीपावली, दीप प्लस अवली, यहाँ अ और अ मिलकर के क्या बना रहे हैं, आ। प में आ की मात्रा है। जलाशय, जल प्लस आशय, यहाँ पर अ और आ मिलकर के क्या बना रहे हैं, आ बना रहे हैं। ये है गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि, यहाँ अ और अ मिलकर के आ बना रहे हैं। तो इस प्रकार से आप इसे बहुत अच्छे तरीके से देखिए, समझिए और उसके बाद हम इसका दूसरा रूप पढ़ेंगे। थैंक यू।